Hello everybody, welcome to Orda 247 DRA BCBF. This particular channel is dedicated to all of you. आपके पास जो भी queries हैं related to the banking correspondent और banking facilitator examination conducted by IIBF या फिर आप debt recovery agent बनना चाहते हैं, वो certification जो IIBF देता है DRAs को वो पाना चाहते हैं, this particular channel is the one stop solution for all your queries. आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो DRA एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स या फिर BCBF एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से उनका एग्ज़ाम जो है थोड़े से मार्जिन से रह जाता है। आई नो कि सबके सब सीरियस हैं टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड करें तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले, नॉट प्लानिंग इन दी प्रॉपर वे। तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली है, हर एक टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है, लेकिन प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पिछली बार आए हैं इन द प्रीवियस ईयर्स और कितने मार्क्स के एक्सपेक्टेड हैं कि फ्यूचर एग्जाम साइकिल में आ सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या फिर आप अपना दिन ही पूरा का पूरा प्लान नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, इस पर्टिकुलर सेशन में हम सॉल्यूशंस भी देखते हुए चलेंगे, ना सिर्फ मिस्टेक्स, विल बी ऑल्सो ट्राइंग टू गिव यू सर्टन सॉल्यूशन एज वेल। तो इट स्टार्ट्स विद प्लानिंग योर डे। सबसे पहले आप प्लान कीजिए। अगर प्लान नहीं कर रहे हैं देन चांसेस आर रियली हाई कि जैसे ही एग्ज़ाम पास में आएगा तो हो सकता है कि आप अपनी 100% एफिशिएंसी पे वर्क ना कर पाएँ। यू मस्ट प्लान योर डे, दैट इज़ द सिंपल थिंग। बहुत ही सिंपल चीज़ है सुनने में, लेकिन सबसे टफ टास्क यही रहता है। इट इज़ द टफेस्ट टास्क आई वुड से टू प्लान योर डे, और उसको एग्जीक्यूट करना तो उससे भी टफ है। फाइन। नेक्स्ट, आपका जो वीकली शेड्यूल है, डेली शेड्यूल है, वो फाइनलाइज हो जाना चाहिए। जैसे ही आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम डे 0 इटसेल्फ मैं बोलूँगा कि आपके पास जो शेड्यूल है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये वाला शेड्यूल आई विल बी फॉलोइंग फॉर द अपकमिंग 1 और 2 मंथ्स। प्लान इन एडवांस फॉर द एग्ज़ाम वीक प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एग्ज़ाम मान लो आपका 10th को है, तो आप 2nd डेट से लेकर और 9th डेट के बीच में क्या करने वाले हैं, वो पूरा का पूरा वीक आपका प्लान होना चाहिए ऑलरेडी। अदरवाइज, जैसा कि मैंने बताया, लास्ट वीक के अंदर आके हमारी एफिशिएंसी जो है वो डिग्रेड हो सकती है। सो यू मस्ट प्लान अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट चीज़ जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिमांड क्या है एग्जाम का। जो एग्जामिनर है, IIBF जो है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, वो टेस्ट क्या करना चाह रहा है आपसे। तो सप्लाई और डिमांड का जो गेम है, अगर आप इसमें बैलेंस स्ट्राइक आउट नहीं कर पाएंगे तो चांसेस आर रियली हाई कि आप कुछ मार्जिन से रह जाएं अपने एक्चुअल एग्जाम में। तो करना क्या है इसके लिए सॉल्यूशन? राइट फ्रॉम द क्वालिफाइंग मार्क्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, मार्किंग स्कीम प्लस लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये आपको पता होना चाहिए बिफोर हैंड। जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जैसा मैंने बताया, डे 0 से ही आपके पास ये सारा का सारा डेटा अवेलेबल होना चाहिए। हम इस चैनल पे, दैट इज़ अड्डा 247 DRA BCBF चैनल पे, आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेके आते जा रहे हैं, जिसके अंदर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिफाइंग मार्क्स और लेवल ऑफ डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल बता चुके हैं ऑलरेडी। अगर वीडियोस नहीं देखी हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार जाके उन वीडियोस को रिविजिट कीजिए। इज इट ऑल लॉजिकल और क्रैमिंग इज टू बी डन, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है आता है एस्पिरेंट्स के माइंड में कि हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के थ्रू ही एग्जाम निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही लेकर आनी है अपने रीडिंग स्टाइल में या फिर अपने स्टडी के स्टाइल में, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्पेशल फोकस देना है। तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, DRA और BCBF का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा। कई जगह आपको डेटा पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे और कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको समझ के करने हैं। तो मिक्सचर है दोनों चीज़ों का। नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट्स इफ एनी, ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। आई वुड से कि ये वाली चीज़ अगर आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हो तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन एंड दी अदर्स टू क्रैक दिस एग्जाम। व्हाई? बिकॉज आपने गलतियां ऑलरेडी कर ली हैं, अब दोबारा से उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। फाइन। सो डिमांड को समझो। एग्जाम के अंदर IIBF किस तरह के क्वेश्चन लेकर आ रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द सिलेबस इटसेल्फ, है ना। अगर सिलेबस ही समझ लिया देन ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएंगी। नॉट स्पेंडिंग द रिक्वायर्ड टाइम विद ईच मॉड्यूल। 4 मॉड्यूल हैं, अगर मैं DRA की बात करूं तो उसके अंदर 4 मॉड्यूल है, A, B, C एंड D, और चारों के चारों मॉड्यूल्स को अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर नॉट हैविंग अ
परफेक्ट बैलेंस कि हमें पढ़ाई करनी कैसे है उन मॉड्यूल्स के लिए, देन डेफिनेटली आपके पास जो है प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं चीज़ें. यू मस्ट नो ऑल द कंपोनेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. और ये सॉल्यूशन जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है इफ़ यू नो कि आपने अप्रोच कैसे करना है एग्जामिनेशन को. फाइन. अगेन आई वुड से कि अगर आपने अप्रोच अभी स्टार्ट नहीं करी है, यू हैव नॉट स्टार्टेड इन फैक्ट द एग्जाम प्रेपरेशन, तो ज़रूर से वीडियो देखिएगा. मॉड्यूल वाइज हमने ऑलरेडी अपलोड कर ली है. बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि सारे के सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको आप बहुत ही 100% वे आउट की तरह पढ़ने लग जाएं एंड यू जस्ट ड्राउन इन टू द सिलेबस. नो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से स्टार्ट कीजिए एंड ग्रेजुअली क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है. कई बार हमने देखा है एस्पिरेंट्स बहुत ही सीरियस होते हैं सिलेबस कवरेज के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन हमें ये एग्जाम जो है वो क्रैक करना है. उसके लिए हमें एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए टाइम भी चाहिए होगा. तो 100% अपना अगर आप पूरा का पूरा जो एफर्ट्स हैं वो सिलेबस कवरेज में लगा देंगे तो एमसीक्यूज कब सॉल्व करेंगे. फाइन. तो एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी लेनी है, तो एक फाइन बैलेंस बनाकर चलेंगे, चीज़ें ईजी लगेंगी. नॉट हैविंग अ प्रॉपर रोड मैप फॉर रिवीजन एंड नोट मेकिंग. तो पढ़ाई के लिए तो रोड मैप बना लिया, वो जो पहला मिस्टेक हमने देखी थी उसके लिए हमने क्या एडवाइस किया है, सॉल्यूशन क्या है कि आपके पास प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए कि डेली वीकली शेड्यूल क्या है आपका. बट रिवीजन का क्या, व्हाट अबाउट नोट मेकिंग, कब करनी है नोट मेकिंग, करनी भी है कि नहीं करनी. तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, नोट मेकिंग विल सर्व एज दी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू अगर आप लास्ट वीक के अंदर रिवाइज करना चाह रहे हैं पूरा का पूरा सिलेबस. लास्ट वीक में पूरे आप पीडीएफ्स या फिर पूरी बुक्स नहीं रिवाइज कर सकते, आपके पास नोट्स होने चाहिए और उन नोट्स के बेसिस पे ही आप रिवाइज करेंगे और कंप्लीट जो साइकिल होती है प्रेपरेशन की, एग्जाम प्रेपरेशन की, वो आपका पूरा हो पाएगा. सो रिवाइज एट इंटरवल्स. आप पहले दिन जो पढ़ा उसे रिवाइज कीजिए, फिर 3 दिन बाद उस सेम चीज़ को रिवाइज करो, 1 वीक के बाद रिवाइज करो, 15 डेज के बाद दोबारा से रिवीजन करो और एग्जाम टाइम पे फिर लास्ट रिवीजन होनी चाहिए. कहने का मतलब ये है कि आपके पास 3 से 4 रिवीजन साइकिल्स होनी चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन. अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जैसे मैंने बताया कि डेटा पॉइंट्स आर ऑल्सो देयर इन द एग्जामिनेशन विच आर बीइंग आस्क्ड, तो वो आप भूल सकते हैं इन द एक्चुअल एग्जाम. ऐसा ना हो, सो 3 to 4 times you must revise the concepts. Not practicing the quality mock test. अब देखो टाइम तो लिमिटेड है सबके पास, प्रिपरेशन भी सभी लोग कर रहे हैं. अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया है एंड दे आर सीरियस तो सारे के सारे वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम में, लेकिन 100% रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि मॉक टेस्ट वो सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं. सॉल्व कर भी रहे हैं तो जो क्वालिटी चाहिए उन मॉक टेस्ट में वो नहीं है. दे आर जस्ट सॉल्विंग रैंडम मॉक टेस्ट और उससे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो बूस्ट मिल जाता है कॉन्फिडेंस को एंड देन अगेन दोबारा से मॉक टेस्ट 2 सॉल्व करते हैं. बट उसका फ्रूट जो है, जो फ्रूटफुल आप बोल सकते हो ना सेशन है या नहीं है उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होता जाएगा विद टाइम, बिकॉज एक्चुअल में किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको आइडिया ही नहीं है. सो आर यू रेडी टू टेस्ट, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि आपने माइंड में जो सिलेबस कवरेज करा है कि हाँ मैंने 100% सिलेबस कवर कर लिया, तो उसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस बना के पूछूं, तो क्या आप रेडी हैं उनको आंसर करने के लिए. डू आस्क योरसेल्फ. सॉल्यूशन क्या होगा, रिलाई ऑन द एक्सपर्ट गाइडेंस ओनली एंड टेक आउट टाइम टू ऐड द डेटा फ्रॉम मॉक्स टू नोट्स एज वेल. ऐसा नहीं मॉक टेस्ट कर लिया, उसमें 100 में से सपोजिंगली 90 मार्क्स आ गए, 90% स्कोर कर लिया, सो आप बहुत ही खुश हो गए और आपने बचे हुए 10 क्वेश्चंस की तरफ देखा भी नहीं. और जो 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स जो आए आपके, उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आपने नहीं पढ़े, एलिमिनेशन के थ्रू आपने वो सॉल्व कर दिए क्वेश्चन और वो सही हो गए. तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं या फिर आपने जो क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस या फिर वो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते थे, उनको आराम से बैठ के दोबारा से रिविजिट करो. जो नई चीज़ मिल रही है उन क्वेश्चंस में से, उनको अपने नोट्स में ज़रूर से ऐड किया जाना चाहिए. दैट इज़ दी मैसेज फ्रॉम आवर साइड. फाइन. तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर DRA BCBF एग्जामिनेशन, और आप लोग ये गलती ना करें उसके लिए सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में. फाइन. तो अगर नए हैं आप इस चैनल पे, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अड्डा 247 DRA एंड BCBF, बिकॉज इस चैनल पे हम लगातार अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आ रहे हैं. आपके माइंड में भी कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आए, ज़रूर से बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन. हम उस टॉपिक को ज़रूर से कंसिडर करेंगे. फाइन. सो ऑन दैट नोट लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.